Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is your यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों लेक्चर नंबर 4 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उम्मीद है बेटा आप रिवाइज करके आए होगे, क्योंकि चैप्टर आप जब कोई एक पढ़ते हो तो वो सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं। तो वी हैव स्टार्टेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में बेटा 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन है ना, और जो हमारा चल रहा है बेटा वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक गैमीट का बनना और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर होना। तो क्या हमने गैमीट का बनना पढ़ लिया है? यस बेटा, आपने गैमीट्स का बनना पढ़ लिया है। 2 प्रकार के गैमीट्स हमने पढ़े थे, मेल एंड दी फीमेल। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि अभी तक आपने गैमीट ट्रांसफर क्या पढ़ा हुआ है। सो ये हमारा एंथर है। इस एंथर के अंदर बेटा पॉलन ग्रेन बन चुका है ना, और पॉलन ग्रेन के अंदर कौन बैठा है बेटा? मेल गैमीट। हम अभी वो वाले केस लेकर के चल रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जब एंथर के अंदर है तभी गैमीट फॉर्मेशन बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर मेल गैमीट बन चुका है, और जो हमारा फीमेल पार्ट होता है द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इसके अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल में कौन सी डिवीजन हुई थी? ओव्यूल के बेटा एक सेल में मियोसिस हुआ था जिससे बना था मेगास्पोर, और मेगास्पोर ने आगे जाकर के डेवलप किया था क्या बनाने के लिए? फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अगर मैं माइक्रोपाइलर एंड ऊपर लिख रही हूं जैसे एनसीईआरटी कहती है, और चैलेजल एंड नीचे लिख रही हूं, तो आप खुद बताओ एग किधर होगा? एग होगा टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। एग हमेशा यहां होता है बेटा, रटना नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ओव्यूल है, और फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओव्यूल है और इसके अंदर बना है एम्ब्रियो सैक, ये बना हमारा एम्ब्रियो सैक। अगर मैं पलट दूं, पलटने का मतलब क्या है बेटा? पलटने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अब चैलेजल एंड बोल दूं और इसको माइक्रोपाइलर एंड बोल दूं, तो क्या अभी भी तुम एग ऊपर ही दिखाओगे? नहीं, रटना नहीं है। एग उधर होता है बेटा जिधर माइक्रोपाइलर एंड हो, क्योंकि अब माइक्रोपाइलर एंड आपने नीचे दिखाया है तो हमारा एग भी कहाँ आ जाएगा? नीचे। सो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, याद रखना एग इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। जिधर माइक्रोपाइलर उधर एग। सो यू कैन सी एग बन गया बेटा। एग क्या होता है? फीमेल गैमीट। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं बेटा? मेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट भी कैसी है? नॉन मोटाइल है ना। ये भाई साहब हमारे कैसे हैं बेटा? ये भी नॉन मोटाइल हैं। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? आपको बताया था ना, फिर से कह रही हूं ना, जो बच्चे कह रहे थे क्यों पढ़ाया जा रहा है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर, क्यों क्यों क्यों, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ये सब जो बच्चे पढ़े हुए हैं, अच्छे से फॉलो किया होगा, तो इसका बेसिस वहां पे बताया था, है ना। तभी कहा था उस चैप्टर की नॉलेज कतई वेस्ट नहीं जाएगा। वैसे भी बेटा नॉलेज वेस्ट नहीं जाती है, कल को सीयूईटी दोगे और भी एग्जाम्स दोगे, ठीक है, वहां पर उस चैप्टर की नॉलेज काम आएगी। इसीलिए बच्चे घबराना मत, आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। यस, तो वहां पर बताया था बेटा जहां पर गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, कहां पर? सीड बियरिंग प्लांट्स में। कौन कौन होता है? जिम्नो एंड एंजियो। तो ये बेटा एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म में हम मेल फीमेल को पास कैसे लाएं? क्योंकि बेटा जब तक वो पास आएंगे नहीं, जाइगोट बनेगा कैसे, है ना। जाइगोट बनेगा नहीं तो जनरेशन आगे कैसे बनेगी? क्योंकि आपको बताया था ना पिछले चैप्टर में, जाइगोट इज द वाइटल लिंक जो जनरेशन को कनेक्ट करके रखता है, इजंट इट? यस। तो क्या प्रोसेस होता है बेटा? ये नॉन मोटाइल है, चल फिर तो सकते नहीं, कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने उनको भी एक अवसर दिया है पास में आने का, ऑल्दो दे आर नॉन मोटाइल। पॉलन ग्रेन फीमेल तक जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर फटेगा बेटा, ये पॉलन ग्रेन बाहर आएगा, और जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम बेटा बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आज का लेक्चर हमारा मेनली फोकस होने वाला है इस टॉपिक पे कि क्या है ये पॉलिनेशन और कितने प्रकार का हो सकता है ये पॉलिनेशन, ठीक है। वी आर गोना डिस्कस द डेफिनेशन, वी गोना डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाटएवर देयर इज इन द एनसीईआरटी। और आपको तो पता ही है मैम आपको आपके साथ क्या कराती हैं, एनसीईआरटी, है ना। तो फटाफट एनसीईआरटी की किताबें खोल लो बेटा, बिकॉज आपको पता है ना एनसीईआरटी हमारी माता है, पेपर इसी से आता है, ठीक है। यस, आ जाओ।
So today's goal, I have already told you, we are going to discuss the pollination and we are going to discuss the types of pollination. ठीक है, आप देखो बेटा डायग्राम, ठीक है, डायग्राम में दो फूल दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी द फ्लावर. अच्छा, मैंने आपको फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ये भी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पढ़ाया होगा. जो बच्चे सोच रहे हैं ना यार क्यों छोड़ा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर, काश पढ़ लेते, बिल्कुल पढ़ना चाहिए था, है ना. सो ये हमारा एक फ्लावर है, ये हमारा एक फ्लावर है. अब खुद सोच के बताओ बेटा, फ्लावर ये वाला यूनिसेक्सुअल है, ये वाला यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, दोनों फ्लावर्स हैं. मैंने आपको बताया था ना, एक फ्लावर को बाइसेक्सुअल कब बोलते हैं बेटा, जब उसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों हो. तो आप ये देखो, ये क्या है, पिस्टल है, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है तो फीमेल इज ऑल्सो प्रेजेंट. ये क्या है, एंड्रोशियम, ठीक है, जिसमें बाइलोब्ड एंथर और ये डंडी फिलामेंट दिखाई दे रही है, ये क्या है, मेल पार्ट. तो जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों मौजूद हो, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना. यहां पे भी आप देख सकते हो फीमेल मौजूद है और ये कौन सा पार्ट है बेटा, मेल पार्ट. एंड्रोशियम स्टेमेन वाले को मेल पार्ट कहते हैं, ठीक है. यहां पे भी दोनों, तो ये भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है. अब देखो ये पॉलन उड़े, ठीक है, पॉलन कौन बनाता है, मेल पार्ट बनाता है. सब पढ़ चुके पॉलन कैसा बनता है. ये देखो मधुमक्खी पॉलन चिपका ली अपने शरीर पर, है ना, और वो मधुमक्खी क्या कर रही है, यहाँ फीमेल के ऊपर जाकर के गिरा देगी. तो देखो किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, मधुमक्खी क्या है बेटा, एजेंट है. ये एजेंट किसमें हेल्प कर रही है बेटा, पॉलिनेशन में. तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट. या इस डायग्राम में देखो इसको क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेटर, ठीक है. तो जब जो गेमीट्स हमारे नॉन मोटाइल है ना, वी टेक द हेल्प ऑफ एजेंट्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मेल से फीमेल तक. इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन, और जो कराता है इसको बोलते हैं पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया हुआ बेटा, मधुमक्खी का, है ना. सो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा, ये ट्रांसफर है. किसका ट्रांसफर है बेटा, ये ट्रांसफर है पॉलन. बेटा कहीं कहीं पर पॉलन लिखा होता है, कहीं कहीं पर पॉलन ग्रेन लिखा होता है, दोनों एक ही बात है बेटा. आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, बच्चे मन के सच्चे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है. पॉलन का ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन बोथ आर सेम, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. क्लियर है. अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखो एक आपको एग्जाम्पल दिखाती हूं, चित्र, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माय, आप इसमें फ्लावर का एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा. इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है. ये देखो सबसे पहले देखो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है जो एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है. एक है ये वाला, दिस इज द फर्स्ट टाइप, ठीक है. दिस इज द सेकेंड टाइप, जिटेनोगैमी, एंड दिस इज द थर्ड टाइप, दैट इज जीनोगैमी. यही 3 एनसीईआरटी की हेडिंग में भी है. आप यहां पर देखो क्या हो रहा है बेटा, ये एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का, और ये कैसा फ्लावर है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है. कैसे, ये फीमेल है और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेल. आप खुद देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिर गया है. मतलब दोनों गैमीट्स दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर. तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी. ऑटो मतलब सेल्फ, अपने पॉलन और अपने ही स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है. अब देखो एक ही फ्लावर है. दूसरा तरीका क्या होता है, देखो ये एक फ्लावर है, दिस इज फ्लावर 1 एंड दिस इज फ्लावर 2. फ्लावर दो अलग अलग हैं बट एक ही प्लांट के. कैन यू सी, 2 फ्लावर भले हैं बेटा बट प्लांट एक ही है, ठीक है. तो इस तरीके के पॉलिनेशन भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप होता है. उस टाइप को हम क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी. बट अगर आपसे पूछा जाए, ये इसको भी सेल्फ बोल रहे हैं, इसको भी सेल्फ बोल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो है ना. यहां पर एक ही फ्लावर है, विद इन अ फ्लावर हो रहा है. यहां पर फ्लावर 2 हैं बट ऑफ अ सेम प्लांट, ठीक है. यू कैन सी ऑफ अ सेम प्लांट. तीसरा जो टाइप है बेटा, देखो एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर देखो ये है, देख सकते हो. दूसरा फ्लावर क्या है बेटा, ये है.
तो इसको कराने के लिए किसकी मदद लगती है? एजेंट की। क्रॉस पॉलिनेशन में किसकी मदद लगेगी बेटा? एजेंट की। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्लावर दो अलग अलग प्लस प्लांट भी दो अलग अलग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैम जिटेनो और जीनो में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस देखो बोर्ड पर है। जिटेनो में फ्लावर दो थे बट प्लांट एक ही था, वो एक ही प्लांट के दो फ्लावर थे। यहां पर जीनो में फ्लावर भी दो हैं और प्लांट भी दो है। ठीक है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। आ जाओ। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ऑटोगेमी में क्या होता है? ऑटोगेमी को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, या आप क्या कह सकते हो? हाउ यू गोना डिफाइन ऑटोगेमस? टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्या लिखूं बेटा आगे? ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर? क्या लिखूं? सेम फ्लावर। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब एनसीईआरटी बताती है बेटा प्लांट ऐसा क्या करे कि उसको सेल्फ पॉलिनेशन मिले। ठीक है, व्हाट शुड बी दी एडेप्टेशन जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन करा सके। अगर एक प्लांट को चाहिए कि उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो बेटा उसको भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा, उसको भी तो कुछ एडेप्टेशन शो करने पड़ेंगे। यस, सो होता क्या है? एडेप्टेशन सीन इन प्लांट्स टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, या हम इसको बोलते हैं बेटा डिवाइसेस टू इंश्योर, डिवाइसेस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए एडेप्टेशन बताओ, या अगर आपसे पूछा जाए वो डिवाइसेस बताओ जिसकी मदद से सेल्फ पॉलिनेशन प्लान करा सकता है, तो यही डिवाइसेस लिखने वाले हो। जो डिवाइसेस बेटा सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं उनको इन ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। इन ब्रीडिंग वर्ड बेटा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एडेप्टेशन, सबसे पहला जो डिवाइस है दैट इज बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है बेटा? दोनों प्रकार के सेक्सेस होने चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों मौजूद होना चाहिए एक ही फ्लावर में। बाई का मतलब क्या होता है बेटा? टू। सेक्सुअलिटी का मतलब यहां पर सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, मेल and female sex organs in a flower, in a same flower. ठीक है, जैसे ये डायग्राम, ये जो डायग्राम हमने बनाया बेटा, ये कैसा फ्लावर है? दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा डायग्राम में दिखा रहा है कि क्रॉस हो रहा है बेटा, लेकिन क्या इसका पॉलन अपने स्टिग्मा पे आकर के नहीं गिर सकता? गिर सकता है। अगर खुद का पॉलन खुद के स्टिग्मा पे गिर जाए तो ये क्या करा देगा बेटा? ऑटोगेमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑटोगेमी कराने के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑटोगेमी कराने के लिए अपने पास स्टिग्मा भी मौजूद होना चाहिए और अपना पॉलन भी होना चाहिए। दैट मींस बोथ प्रकार के सेक्स ऑर्गन शुड बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर किसी प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके पास बड़े आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन वाला तरीका हो सकता है, जिसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लो। तो जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा उनमें ऐसा देखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल इज मटर, मटर में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। गुड़हल, गुड़हल चाइना रोज बेटा, जिसको हिबिस्कस कहते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, तो अब गुड़हल तो बेटा सबने देखा होगा ना, तो गुड़हल भी कैसा है बेटा? उसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, उसके पास गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों मौजूद है एक ही फ्लावर में, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो उसमें भी अपना पॉलिन अपना स्टिग्मा एक्सचेंज करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या होता है? और कौन सी डिवाइसेस होती है? सेकेंड है होमोगेमी। सेकेंड इज होमो। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। तो किस रिस्पेक्ट में सेम की बात कर रहे हैं? गेमी का मतलब क्या होता है बेटा? गेमीट्स। दैट मीन्स मेल और फीमेल गेमीट्स साथ में बने, और ये तभी संभव है बेटा जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, जब अगर एंथर और स्टिग्मा साथ में मैच्योर करेंगे बेटा, तो उसी टाइम पर पॉलन ग्रेन बन जाएगा और उसी टाइम पर फीमेल गैमीट भी बन जाएगा, और दोनों साथ साथ में बन गए बेटा, तो पड़ोसी के पास क्यों जाएंगे जब घर में ही माल तैयार हो गया है।
सेल्फ पॉलिनेशन करा लेंगे, है ना। सो होमोगैमी कैसे डिफाइन करोगे? मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट सेम टाइम। ठीक है, जैसे यार हमें मम्मी क्या करती है बेटा, तुम्हारे घर आने का टाइम होगा ना, मम्मी उसी टाइम पे खाना तैयार करके रखेंगे, नहीं तुमको पता है कि तुम आ रहे हो और मम्मी का खाना तैयार नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम आलतू फालतू जंक फूड ऑर्डर करने लगोगे स्विगी जोमेटो से, या बाहर चले जाओगे खाने के लिए, तो मम्मी को पता आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मम्मी की टाइमिंग्स देखना ना कितना परफेक्ट होती है। तुम घर आ रहे हो, तुम्हारे खाना रेडी है, तुम चाह करके भी जंक फूड ना खा सको, तो वो टाइमिंग जितनी मम्मी की सटीक होती है ना, उतनी इन दोनों की सटीक होनी चाहिए टू एंश्योर होमोगैमी। तो ये हमारा सेकेंड इनब्रीडिंग डिवाइसेस होता है, किस लिए? सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा तरीका देखो क्या है बेटा। तीसरा तरीका जो हमें बताया जाता है दैट इज क्लिस्ट्रोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी क्या है? ये एक फिनोमिना है, ठीक है, ये एक कंडीशन है बेटा, जब फ्लावर खुलते ही नहीं है, बंद ही रहते हैं, कभी खुलेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये बेटा एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, फिगर दिया हुआ है एक प्लांट का बेटा जिसका नाम है कॉमेलिना। ठीक है, अब आप खुद देखो बेटा, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में, इसमें ये जो ग्राउंड के तरफ मिल रहे हैं, ठीक है, जो जमीन के तरफ मिलते हैं बेटा, जमीन के अंदर, तो आप देख सकते हो कैसे फ्लावर हैं। ये देखो, दिस इज द फ्लावर, और कैसे हैं ये? क्लोज फ्लावर हैं। दैट मींस दे विल नेवर ओपन। इस कंडीशन को क्लिस्ट्रोगैमी कहते हैं, और इस प्रकार के फ्लावर को क्या कहते हैं बेटा? क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर कैसे है? क्लोज फ्लावर। अब देखो बेटा, ये फ्लावर कभी खुल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो कहीं और का पॉलन इसके स्टिग्मा पे आके गिरेगा, अंदर एंथर भी है, अंदर स्टिग्मा भी है, किसी और का पॉलन चांस है कहीं से घुसने का? देखो देखो देखो, है? नहीं है। दैट मींस चांस ही नहीं बचा बेटा। तो ना चाह करके भी अपने ही स्टिग्मा पे उसको गिरना पड़ेगा, और अपने ही स्टिग्मा पे गिर गया तो क्या हो जाएगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्लिस्ट्रोगैमस कंडीशन है, अगर क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर है तो दैट विल आल्सो एंश्योर व्हाट? दैट इज गोइंग टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। क्यों? सो दैट पॉलिनेशन वुड बी इजी, ट्रांसफर कराना वुड बी इजी। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वायला में क्लोज्ड फ्लावर्स मिलते हैं। वायला का जो कॉमन नाम है बेटा, इसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑक्सैलिस का जो प्लांट होता है बेटा, उसमें भी क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर दिखते हैं, और कॉमेलिना का तो एनसीईआरटी बनाती ही है। बट यार आप खुद सोचो बेटा, जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है उनको कोई वेरिएशन मिल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अच्छा खासा वेरिएशन चाहिए ना, बट इनको वेरिएशन बहुत लिमिटेड मिलता है। वाई? बिकॉज एवरी टाइम इनको अपना ही माल मटेरियल तो मिल रहा है, अपना ही तो पॉलन मिल रहा है ना। तो इसी वजह से प्लांट ने क्या किया है, भगवान ने इनके साथ कोई धोखाधड़ी पार्शियलिटी नहीं की है, क्योंकि भगवान ने इनको इस प्रकार का फ्लावर दिया है कि जो कभी खुल नहीं सकता। तो प्लांट ने इनको ओपन फ्लावर भी दे रखा है। देखो, ये एक ही प्लांट है किसका? कॉमेलिना का, बट इसमें क्लोज फ्लावर भी है। जो क्लोज है बेटा, उसके पास तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन का ही ऑप्शन है, बट जो ओपन है बेटा, ओपन फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा? ओपन फ्लावर को देखो यहां लिखा हुआ है, ओपन फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा? चैस्मोगैमस फ्लावर। खुला हुआ है, जैसे गुड़हल का फूल खुला हुआ होता है बेटा, सनफ्लावर खुला हुआ होता है, तुम्हारा रोज खुला हुआ होता है, ठीक है, सारे खुले हुए हैं। तो उनमें क्या कंडीशन हो सकती है बेटा? अपना पॉलन भी गिर सकता है, कहीं और से भी आ सकता है ना। तो ऐसे प्लांट में जिनको भगवान ने क्लोज फ्लावर के रखा है, उनको भगवान ने ओपन फ्लावर भी दे रखा है कि जब तक मूड करता है सेल्फ पॉलिनेशन करा लेना, मूड बदलता है, थोड़ा वेरिएशन चाहिए, तो इन फ्लावर की मदद से आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो। ठीक है, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ अ फ्लावर? ओपन फ्लावर। और ओपन फ्लावर वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? चैस्मोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर। इसके बाद एनसीईआरटी हमें और भी कुछ बताती है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा, जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द, एक और कंडीशन होता है, पहले लिख लो। फोर्थ एक होता है बेटा
बर्ड पॉलिनेशन, फोर्थ डिवाइस। बर्ड पॉलिनेशन क्या होती है बेटा? जब बर्ड वाले कंडीशन में ही क्या हो जाए बेटा? पॉलिनेशन हो जाए। बर्ड मतलब फ्लावर, पहले देखा होगा बेटा कली होती है, फिर धीरे धीरे वो कली खिलती है ना? तो जब कली के फॉर्म में ही है, वो खिली नहीं है, फ्लावर अभी तक पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, खुलने से पहले ही बर्ड कंडीशन में ही अगर पॉलिनेशन हो जाए, पॉलिन का ट्रांसफर हो जाए, तो भी वो क्या इंश्योर कराएगी बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज बर्ड पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज, या आप क्या लिख सकते हो? पॉलिनेशन बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है बेटा? एंथेसिस को हम डिफाइन करते हैं ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब जब कली से फ्लावर का रूप लेता है ना, तो हम उसको बोलते हैं ओपनिंग, मतलब ओपन होने से पहले ही अगर बर्ड वाली स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाए। ऐसा बेटा मटर में होता है। तो मटर में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन कराने की, एक तो बर्ड स्टेज में हो जाए, और अगर मान लो मटर में फ्लावर खुल भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, अपना पॉलिन अपने स्टिग्मा पे तो गिर ही सकता है। तुम रोक सकते हो? नहीं। तुम्हारी मैडम रोक सकती? नहीं। भगवान का दिया हुआ प्रोसेस है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोनों तरीका हो सकता है। तो 4 डिवाइसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी। तो क्लिस्ट्रोगैमी का क्या एडवांटेज है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी? देखो बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है श्योर सीड फॉर्मेशन होगी, एंड बाय सीड सेट, एश्योर्ड सीड सेट, क्योंकि बेटा क्लोज फ्लावर है, पॉलन अंदर गिरेगा। ठीक है, गुम होने का चांस तो है नहीं। श्योर सीड सेट, एश्योर मतलब 100% यू विल गेट टू सी द सीड इनसाइड दी हमारा फ्लावर। ठीक है, और उसको चीपर प्रोसेस कहते हैं, सस्ता प्रोसेस है। ठीक है, वाई सस्ता? बिकॉज नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्लावर खुल ही नहीं रहा ना बेटा, ना हवा की जरूरत पड़ेगी, ना पानी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी प्रकार के जानवर की जरूरत पड़ेगी। बंद है, बंद में अपने आप सब कुछ कर रहा है ना? यार तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान को चाय पिलाना पड़ता है। ठीक है, अगर ठीक ठाक मेहमान है तो तुम चाय बिस्किट नमकीन खिला के भेज दोगे, है ना? थोड़े खास मेहमान हैं, ठीक तो मतलब ठीक ठाक से थोड़ा ऊपर, तो तुम्हें स्नैक्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं। और खुद कोई खास रिलेटिव्स हैं तो पूरा अच्छा खासा यू विल प्लान अ डिनर फॉर देम। खर्चा पानी तो करना पड़ेगा ना यार, है ना? अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहा है वहां खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इनके साथ तो बेटा कोई मेहमान ही नहीं आ रहे। मेहमान कौन है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते ना बेटा, खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तुम कहीं जाते हो खाली हाथ थोड़ी ले जाओगे, फल फ्रूट कुछ तो लेके जाएंगे हम। ठीक है, मिठाई लेके जाते हैं, तो कहीं जाओगे तो खर्चा तो कर, मतलब आपको, आपके लिए भी तो खातिरदारी करता है ना। ठीक है, आपके लिए भी तो खर्चा किया जाता है, आपके ऊपर खर्चा किया जाता है। तो सेम गोज यहाँ पे भी, पॉलिनेटिंग एजेंट जब जाते हैं ना फ्लावर के पास, तो खाली हाथ नहीं आते, जैसे तुम खाली हाथ नहीं आते हो, रिटर्न गिफ्ट लेकर के आते हो, तो ये भी खाली हाथ नहीं आते बेटा। इनको चाहिए होता है पॉलन, इनको चाहिए होता है नेक्टर, तो प्लांट्स को खर्चा करना पड़ता है बेटा इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर फायदा ही फायदा है, क्यों? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएंगे ही नहीं, तो बेटा आएंगे नहीं तो चाय पानी का खर्चा भी बचेगा, रिटर्न गिफ्ट का खर्चा बचेगा, तो सस्ता हो गया ना। यस, दैट इज वाई इसको चीपर प्रोसेस बोलते हैं, या आप कह सकते हो इसको इकोनॉमिकल प्रोसेस बोलते हैं। वाई? क्योंकि कोई मेहमान आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो ये होता है बेटा किसका एडवांटेज? एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी का। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है क्लिस्ट्रोगैमी का? डिसएडवांटेज ये होता है बेटा कि आपको बहुत, जैसा मैडम ने आपको बताया, आपको बहुत लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, वाई? क्योंकि आपका सेम पॉलन है, सब कुछ है, अंदर ही गिर रहा है, आपको बहुत लिमिटेड वेरिएशन मिलेगा। दैट इज वाई इनको भगवान ने ओपन किस्म का फ्लावर भी दे रखा है, जिसको चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, कि कोई बात नहीं बेटा, वेरिएशन अगर चाहिए तो ले ले उससे। ठीक है, ओपन वाले फ्लावर से पॉलिनेशन करा लियो। ओके, अच्छा, बर्ड पॉलिनेशन यहाँ दिया हुआ है, बट हम बर्ड पॉलिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में मैं आपको क्या बताया था बेटा? प्लांट एक ही होता है, दिस इज द प्लांट,
ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, एक ही प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में बेटा फ्लावर लगे हुए हैं, ये एक फ्लावर है बेटा, दिस इज वन फ्लावर, और दिस इज दूसरा फ्लावर। आप खुद सोचो कि इसमें कौन सा मेल फीमेल है। ये क्या है बेटा, ये पिस्टल है ना, ऐसे लिखते हैं। ये क्या है बेटा, ये पिस्टल है। पिस्टल का कौन सा पार्ट होता है बेटा, फीमेल पार्ट। दैट मीन्स ये फ्लावर कैसी है, दिस इज फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एंड्रोशियम है ना। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट। दैट मीन्स ये कैसा फ्लावर है बेटा, मेल फ्लावर। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या बोलोगे, नहीं। बाइसेक्सुअल क्या बताया था बेटा मैम ने, बाइसेक्सुअल में मैम ने ये बताया था एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल होने चाहिए। यहां पर देखो ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्यों, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर बेटा ये फीमेल भी मौजूद है और ये मेल भी मौजूद है। बट यहाँ है क्या ऐसा, अगर तुम इस फ्लावर में देखो सिर्फ मेल मौजूद है, इस फ्लावर में देखो सिर्फ फीमेल मौजूद है। दैट मीन्स बेटा ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये भी क्या है बेटा, ये भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। और मैम ने आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म देख रहे हो विनोद, बार बार नाम आ रहा है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर का, है ना। तो कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी वो चैप्टर ना पढ़ के, टेंशन मत लो, मैम तुम्हारे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे जिसमें तुम्हें नुकसान हो, तो मैम रिपीट कर देंगी। लेकिन मैम बार बार आपको एग्जाम्पल दे रही है बेटा, नॉलेज वेस्ट नहीं होती है, नॉलेज वेस्ट नहीं होने की, ठीक है। यस, तो आप खुद देख सकते हो अब कंडीशन कैसी है, यूनिसेक्सुअल है। और अब क्या होगा बेटा, प्लांट एक है, फ्लावर दो हैं। ये मेल पार्ट क्या बनाएगा, पॉलन, और पॉलन जा करके गिरेगा फीमेल पार्ट के ऊपर। तो पॉलन के ही ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। बट ये उससे अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट फ्लावर हैं, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर, बट प्लांट एक ही है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे बेटा, ट्रांसफर ऑफ, देखो बच्चा रटना नहीं है, चित्र बना लिया है, कन्वर्ट कर लो। ट्रांसफर ऑफ मेल फ्लावर, नहीं सॉरी, ट्रांसफर ऑफ मेल फ्लावर थोड़ी होगा, मेल फ्लावर थोड़ी उड़ के जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ pollen from anther of male flower to stigma of female flower of same plant, ठीक है। फ्लावर तो अलग है बेटा बट प्लांट एक ही है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। और बेटा आपको एक और बात बता दूं, इस तरीके के प्लांट को क्या कहते हैं, मोनोशियस प्लांट। ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ाया था। मोनोशियस प्लांट, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है वन प्लांट, एक ही प्लांट है और इस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कहते हैं, कैसे करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। ऐसे लिख सकते हो या आप लिख सकते हो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है बेटा कि मोनोशियस में बाइसेक्सुअल कंडीशन आती है। नहीं बेटा, आप सबूत देख लो, मोनोशियस में कैसी कंडीशन आती है, यूनिसेक्सुअल। जो आप सोचते हो ना कि मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, वो जानवरों के लिए आप पढ़ते हो, एनिमल्स के लिए, जूलॉजी में आप पढ़ते हो। बॉटनी में बेटा मत मिक्स कर देना, सब हलवा हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और आपको कुछ समझ ना आएगा,
ठीक है, क्या करना है, जूलॉजी का जूलॉजी में रखना है, जानवरों का जानवरों में रखना है, प्लांट्स का प्लांट्स तक सीमित रखना है। तो हमारे प्लांट्स में बेटा, हमारे बॉटनी में मोनोशियस कंडीशन किसके अंदर आती है, यूनिसेक्सुअल, एंड दिस इज अ सबूत। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई प्लांट मोनोशियस है तो उसमें किस प्रकार की पॉलिनेशन चलेगी, प्लांट अगर मोनोशियस है बेटा तो पॉलिनेशन इस प्रकार की चलती है। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, बहुत पूछती है मैडम, है ना, पूछूंगी बेटा, नहीं तो आपका तैयार कैसे होगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्लावर 2 हैं, ठीक है, बट प्लांट तो एक ही है ना बेटा, और प्लांट एक होने की वजह से जीन्स एक है, जीन्स एक होने की वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि जीन्स के रिस्पेक्ट में सेल्फ पॉलिनेशन हुई या क्रॉस पॉलिनेशन, सोचो 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 बच्चों, सोचो सोचो, सोच लिया होगा। तो जीन्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हुई बेटा, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हुई है। It is genetically self-pollination. Why? Since plant is same, plant is same, therefore genes are also same. ठीक है, इतना ही लिख लो बस, प्लांट्स और सेम, तो जीन्स में भी बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। बट फ्लावर तो 2 अलग अलग है ना बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स तो लग रहे हैं, दैट इज वाइट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर आपसे फंक्शनली पूछा जाए, फंक्शनली, या आपसे पूछा जाए इकोलॉजिकली ये क्या है, सो फंक्शनली और इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्यों, सिंस 2 different flowers are involved, 2 different flowers are involved, it would require use of agents, चाहे हवा हो चाहे कोई जानवर हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिटेनोगैमी। लास्ट जो टाइप ऑफ पोल्यूशन है बेटा, दैट इज जीनोगैमी। ठीक है, दैट इज जीनोगैमी। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इन जीनोगैमी, मैंने आपको बताया था फ्लावर 2 अलग अलग थे और प्लांट भी 2 अलग अलग थे, तो बनाते हैं बेटा 2 अलग अलग प्लांट बनाते हैं। एक ये है प्लांट, ठीक है, दूसरा ये है प्लांट। ठीक है, अब होता क्या है, डिफरेंस क्या है बेटा, एक प्लांट में सिर्फ मेल ही फ्लावर लगता है, पेन चेंज किया जाए, ठीक है, एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर ही लग रहा है, आप देख रहे हो ना, ये क्या है बेटा, ये एंड्रोशियम है, ये एंथर है, और एंथर किसका पार्ट होता है बेटा, मेल, तो ये फ्लावर कौन सा है, दिस इज मेल फ्लावर। इस पूरे प्लांट पर इधर भी क्या है, सिर्फ दिस इज मेल फ्लावर। तो जिस पेड़ पर सिर्फ मेल फ्लावर बनते हैं बेटा, उसको मेल प्लांट कहा जाता है। ठीक है, एक प्लांट ऐसा है बेटा जिस पे सिर्फ कौन सा फ्लावर लग रहा है, गाइनोशियम जिसके पास है, और अगर इसके पास गाइनोशियम है बेटा, तो ये कैसा फ्लावर है, सॉरी, ये कैसा फ्लावर है बेटा, ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये भी कैसा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। जब मैं यहां पर सिर्फ मेल की बात कर रही हूं, ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है बेटा, सिर्फ एक ही सेक्स है, फीमेल, यूनिसेक्सुअल, सिर्फ एक ही सेक्स है, फीमेल, यूनिसेक्सुअल। तो आई होप बेटा अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने डायग्राम्स का प्रेजेंटेशन किया। व्हाट इज जीनोगैमी, इस डायग्राम से हमें जीनोगैमी समझना है ना। तो जीनोगैमी ये होता है बेटा, जीनोगैमी ये होता है कि जब पॉलन का ट्रांसफर हो एक फ्लावर एक प्लांट से दूसरे फ्लावर ऑफ दूसरा प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। अब आप सोचोगे मैम प्लांट 2 अलग है तो स्पीशीज भी 2 अलग अलग होंगे, नहीं बेटा, ये भी पपीता का प्लांट है, पपाया, ये भी पपीता का प्लांट है, पपाया। ठीक है, फर्क क्या है, ये पपाया का मेल प्लांट है और ये पपाया का फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट डिफरेंट है बट स्पीशीज सेम है। इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ पॉलिन को हम कहते हैं जीनोगैमी। और यह सच्ची मुच्ची वाला क्रॉस पॉलिनेशन है,
ये वाला तो झूठ मूठ का क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें क्रॉस भी बोल रहे हैं, सेल भी बोल रहे हैं। और ये लेकिन सच्ची मुच्ची वाला क्रॉस पॉलिनेशन है बेटा, दिस इज एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन, एकदम सच्चा वाला एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पे फ्लावर भी अलग और प्लांट भी अलग। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, पूछा जाए अगर स्कूल में, तो डेफिनेशन होगा ट्रांसफर ऑफ pollen from male flower of one plant to female flower of different plant of same species। देखो रटा है नहीं, इसी चीज को लिख दिया है, इतनी अंग्रेजी तो आती है हमें। ठीक है, तो अगर बेटा दो प्लांट होते हैं एक ही स्पीशीज के, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला, है ना, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। ओके, सब जब दो प्लांट्स होते हैं बेटा और दोनों प्लांट्स पर अलग अलग किस्म के फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक पर सिर्फ मेल एक पर सिर्फ फीमेल, तो इस प्रकार के प्लांट्स को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, डायोशियस प्लांट। क्या कहते हैं, डायोशियस प्लांट। ये भी मैम ने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, डायोशियस प्लांट्स को कैसे डिफाइन करोगे, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। देखो रटना नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है हर चीज रटनी है, नहीं बेटा। देखो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन two different plant। ठीक है, two different plant, देखो है ना two different plant। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा पपाया इज डायोशियस, तो जो डायोशियस प्लांट होंगे बेटा वो जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। डेट पाम, ठीक है, खजूर का जो पेड़ होता है बेटा वो भी डायोशियस होता है। एक आप आगे पढ़ने वाले हो एक एक्वेटिक प्लांट होता है बेटा वेलिस्नेरिया, नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये भी कैसा होता है बेटा, डायोशियस। तो जहां जहां पे डायोशियस प्लांट होगा क्या चलेगा, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन। जिस प्रकार से हमने ये देखा था बेटा कि कितने अडेप्टेशंस और डिवाइसेस होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर कराते हैं, उसी तरीके से अब हम देखने वाले हैं कि प्लांट के पास ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां जहां पर आपको ये वाला पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिवाइसेस टू एंश्योर दी जीनोगैमी। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि जो डिवाइसेस सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कराते हैं उनको इनब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं, जो डिवाइसेस क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी को एंश्योर कराते हैं ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। स्कूल में क्वेश्चन बेटा आएगा या बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे, द डिवाइसेस और द फीचर्स प्लांट्स क्या करता है, उस डिवाइसेस की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो जाता है, और क्या इनकरेज होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, सच्ची वाला क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगैमी। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ दीज डिवाइसेस आर, सबसे पहला आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्या था, देखो कंपेयर करना है बेटा हमेशा, वहां पर बाइसेक्सुअल कंडीशन थी जो सेल्फ पॉलिनेशन करा रही थी, तो यहां पर कैसी कंडीशन होगी बेटा, यहां पर यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी। यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हम बेटा डाइक्लिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइक्लिनी। अब यूनिसेक्सुअल कंडीशन आपने कहां कहां देखी थी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपने देखे थे मोनोशियस में भी और आपने देखे थे डायोशियस में भी, मतलब मोनोशियस और डायोशियस में क्रॉस पॉलिनेशन चल सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी होती है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो मैडम ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो कंडीशंस आती हैं, कौन कौन सी, मोनोशियस वाली और डायोशियस वाली। तो आओ देख लेते हैं, ये देखो मोनोशियस प्लांट्स। तो मोनोशियस प्लांट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है मोनोशियस प्लांट। देखो एक ही पौधा है, एक पौधे पर मेल फ्लावर है और एक पौधे एक ही पौधा है, एक पौधे पर फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में। तो ये कैसे फ्लावर्स है बेटा, ये भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी कैसा फ्लावर है बेटा, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है।
ठीक है, इसीलिए यूनिसेक्सुअलिटी वाली कंडीशन मोनोशियस में आ रही है। इसलिए मोनोशियस एक प्रकार का आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन होगी नहीं। बेटा सेल्फ के लिए क्या होना चाहिए था, मेल फीमेल साथ में होने चाहिए थे, हैं क्या साथ में, नहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कांटा लग जाएगा और क्या होने लगेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो लिखा हुआ है मोनोशियस प्लांट को डिफाइन किया हुआ है कि जो, देखो बाद में डेफिनेशन है, मैम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है पहले, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट, दिस इज मोनोशियस प्लांट, है ना। अब लेकिन बेटा तुम सोचोगे कि मैम आपने मोनोशियस तो जिटेनोगैमी में भी पढ़ा दिया, फिर आप जीनोगैमी में पढ़ा रहे हो। यस बेटा, अगर मोनोशियस प्लांट होगा तो जिटेनो नहीं रुक सकती, जिटेनो तो होगी ही होगी, बट ऐसे प्लांट्स में जीनोगैमी भी चलेगी। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज इसमें रुक सकती है, देखो जिटेनो तो चलेगा ही चलेगा, मोनोशियस है, जीनोगैमी भी चल सकता है क्योंकि यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। क्या चीज नहीं चलेगी बेटा, ऑटोगैमी। क्यों, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए बाइसेक्सुअल कंडीशन जरूरी है, क्या है इसके पास, नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट ऑटोगैमी बट इट कैन नॉट प्रिवेंट जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी होने ही देगा। तो अगर ऐसे प्लांट्स हैं बेटा सिर्फ ऑटोगैमी रुक सकती है, ऐसे प्लांट्स में सिर्फ ऑटोगैमी रुकेगी, माइनस एंटी का मतलब एब्सेंट है, जिटेनोगैमी प्रेजेंट होगी और जीनोगैमी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, कैसे प्लांट में, मोनोशियस प्लांट में। और कैस्टर और मेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक मोनोशियस प्लांट है, तो मोनोशियस प्लांट में फिर आपको बता रही हूं ऑटोगैमी नहीं चलेगा, सिर्फ जिटेनो चलेगा और जीनो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बाइसेक्सुअल कंडीशन, सॉरी यूनिसेक्सुअल कंडीशन और कहां आती है बेटा, जब प्लांट क्या हो, डायोशियस हो। डायोशियस क्यों बोलते हैं, डाई में पहली मैम ने बता रखा है डाई मींस टू, तो देखो एक प्लांट ये, दूसरा प्लांट ये कौन सा प्लांट है, इसमें फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं तो ये एक फीमेल प्लांट है, इसमें मेल फ्लावर लगे हुए हैं तो ये मेल प्लांट है। प्लांट दो अलग अलग है, एक मेल और फीमेल, बट स्पीशीज एक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीशीज मैं ले लेती हूँ पपाया का, मैम पहले एक्सप्लेन कर चुकी है। ठीक है, अगर डायोशियस कंडीशन है बेटा तो डायोशियस कंडीशन में क्या जिटेनो चलेगी, खुद सोच। देखो सबसे पहले बात करते, जिटेनो छोड़ो 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 छोड़ो, डायोशियस कंडीशन में ऑटोगैमी चलेगा, नहीं बेटा ऑटोगैमी तो एब्सेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन ही नहीं है। ये सारे फ्लावर्स कैसे हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, खुद देख लो आप, है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो ऑटोगैमी का तो नामो निशान हट गया। दूसरा, जिटेनोगैमी चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता, जिटेनो एक ही प्लांट में चलनी चाहिए और उसको चलाने के लिए एक ही प्लांट में मेल और फीमेल होने चाहिए। ऐसा है क्या, यहाँ नहीं है। देखो एक प्लांट में सिर्फ मेल है, यहाँ पर एक प्लांट में सिर्फ फीमेल है, तो जिटेनो भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या चलेगा बेटा, जीनोगैमी। तो इस डिवाइस के थ्रू एक डायोशियस प्लांट है अगर, तो वो सिर्फ जीनोगैमी कराएगा, बाकी दोनों को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है डायोशियस की डेफिनेशन, मेल एंड फीमेल आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू सेपरेट प्लांट्स ऑफ अ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, अब अगर कोई डायोशियस प्लांट है तो ये ऑटोगैमी भी प्रिवेंट कर सकता है और जिटेनोगैमी भी प्रिवेंट कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा ऑब्जेक्टिव में, जैसे फॉर एग्जांपल बेलिस्नेरिया, पपाया, मैम ने ऑलरेडी आपको लिखवा लिया है, ये दोनों डायोशियस है। तो ऐसे प्लांट्स में बेटा ऑटो भी रुक जाएगी, जिटेनो भी रुक जाएगी, सिर्फ क्या चलेगी, जीनोगैमी। ये भी एक डायोशियस है, ऑटो भी रुक जाएगी, जिटेनो भी रुक जाएगी और जीनोगैमी सिर्फ चलेगी। ठीक है, ऑटो क्यों रुकेगी, बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं है। जिटेनो क्यों रुकेगी, एक प्लांट में मेल फीमेल दोनों होना चाहिए था, डायोशियस में वो नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। दूसरा, पहला कौन सा डिवाइसेस था बेटा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। दूसरा जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है उसको हम कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है, वहां पे तुमने होमोगैमी पढ़ा था, मतलब एकदम सेम टाइम पर मेल और फीमेल मैच्योर हो, यहां पर अलग अलग टाइम पर हो। ठीक है, यहां पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर at different time, साथ में नहीं होते बेटा, इनका टाइमिंग्स अलग अलग होता है। इफ मेल मैच्योर फर्स्ट, अगर मेल पहले मैच्योर कर गया बेटा, वो फीमेल का थोड़ी इंतजार करेगा, वो तो दूसरी फीमेल के पास चला जाएगा, है ना, इतना लॉयल तो है नहीं। तो इफ मेल मैच्योर फर्स्ट, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटैंड्रस कंडीशन, प्रोटैंड्रस कंडीशन। ठीक है, जिन्होंने 11th पढ़ा होगा बेटा मुझसे, ठीक है,
शायद कुछ बच्चे कह रहे थे रफ्तार से, अगर आप रफ्तार में जुड़े होगे मेरे से तो डेफिनेटली 11th मैंने पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ सारा 11th में कंडीशन भी पढ़ाई हुई थी, शायद आपको पता होगा अगर आपने टेरिडोफाइट वाला लेक्चर देखा होगा। प्रोटेंड्रस, प्रोटो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोट वर्ड आ रहा है प्रोटो से, प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले। एंड्रस वर्ड किससे आ रहा है बेटा, एंड्रोशियम से, ठीक है। तो एंड्रोशियम अगर पहले मैच्योर कर जाता है तो उसको प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। और इफ फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस, गाइनस वर्ड किससे आ रहा है बेटा, गाइनोशियम से। प्रोटो मतलब पहले, तो गाइनोशियम पहले मैच्योर कर जाए तो प्रोटोगाइनस, एंड्रोशियम पहले मैच्योर कर जाए तो प्रोटेंड्रस। और कोई भी अगर पहले मैच्योर कर जाएगा तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो दूसरे फ्लावर के पास चला जाएगा, और जैसे ही बेटा दूसरे फ्लावर के पास गया, दैट इज गोइंग टू इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी तरीका होता है क्रॉस पॉलिनेशन कराने का। दूसरा क्या होता है बेटा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद ही रिजेक्ट कर देना। जैसे यार जैसे शादियों में जैसे आपने सुना होगा बड़ी सारी ऐड आती है शादी.com, इतनी सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, है ना। तो आपने देखा होगा बेटा कि मतलब प्रोफाइल्स लगी होती हैं, फिर लड़के लड़की को अप्रोच करते हैं शादी के लिए। जैसे घर में तूने सुना भी होगा अपने बड़े भाई बहन की शादी वाली एज हो गई है, बातें शादी तो चलती होंगी घर में, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, नहीं फिर वो मिलते हैं, फिर वो डेट करते हैं, मतलब आपस में डेटिंग का मतलब वो नहीं है कि मैं तुम्हें डेटिंग सिखा रही, मैं बस समझा रही है कि जब शादी वाली टाइम भी आता है बेटा, तो जो भी एक मेल और फीमेल है, दे ट्राई टू नो ईच अदर, दे ट्राई टू सी हाउ कंपैटिबल दे आर, क्योंकि जर्नी तो बहुत लंबी होने वाली है। तो बेटा प्लान्स भी अपना कंपैटिबिलिटी चेकअप करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लायक है नहीं, मेल फीमेल एक दूसरे के लायक है नहीं, और लायक किस रिस्पेक्ट में। देखो अगर एक फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो क्या वो अपने पॉलन को एक्सेप्ट करेगी, नहीं, क्योंकि वो पॉलन उसके लिए तो इनकम्पैटिबल है ना, क्योंकि वो तो उसको खुद का ही पॉलन है, खुद के पॉलन से उसको प्यार कहाँ है, तो उस पॉलन को वो रिजेक्ट कर देगी। अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर देना, दैट इज सेड टू बी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, रिजेक्ट द पॉलन ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड। कैसे करेगी बेटा, कैसे पहचानेगी खुद का पॉलन है। मान लो एक फ्लावर है, ये फ्लावर का स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा है, और ये लगा हुआ है बेटा एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम से पॉलन गिर गया, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा को समझ में आ जाता है बेटा जीन्स सेम होते हैं, ठीक है, और जीन्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अरे यार ये तो मेरे ही घर का है, इसके पास तो वही जीन्स है जो मेरे पास है। तो इस तरीके से जीन्स की मदद लेते हैं बेटा, और जीन्स की मदद लेकर के ये इस पॉलन को रिकॉग्नाइज करेंगे, और जैसे ये रिकॉग्निशन हो जाएगी कि बेटा ये तो मेरा ही पॉलन आ गया है, तो इस पॉलन को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार के रिजेक्शन को, क्योंकि खुद के ही फ्लावर ने रिजेक्ट किया है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। किसकी मदद ली बेटा, जीन्स की मदद ली। तो इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को जेनेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आपके लेवल पे इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, एक और तरीका होता है जो ये इंश्योर करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। क्या होगा वो तरीका, क्या होता है बेटा, एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन होती है ना, दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। स्टिग्मा छोटा तो एंथर बड़ा, ठीक है, एंथर बड़ा तो स्टिग्मा छोटा, तो इनकी हाइट मैच नहीं करती बेटा। जैसे हम भी, हमारी भी तो डिमांड्स कितनी ज्यादा होती ना, जैसे आप तो बच्चे हो बेटा, लेकिन आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, ऐड आती है शादी.com की, तो देखा होगा चेकलिस्ट बनी होती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अगर लड़के की हाइट अच्छी है तो लड़की भी अच्छी हाइट वाली चाहिए, लड़की की हाइट अच्छी है तो लड़का भी छोटा उससे नहीं चलेगा, उसको उसके अपने लंबी हाइट का चाहिए। तो आप खुद देखो ना, हाइट भी हमारे लिए कितना मैटर करती है। हम देखते हैं यार हाइट के रिस्पेक्ट में हम कंपैटिबल हैं या नहीं, नेचर तो अलग की बात है, करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा, भगवान ने हमें यही सिर्फ कंपैटिबिलिटी चेक करने का अवसर प्रदान किया हुआ है, प्लांट्स को भी किया हुआ है। अब वो अलग बात है, हम बातें करके, एक दूसरे की हाइट देख करके, ठीक है, शक्ल देख करके, किस तरीके से हम, समझ रहे हो ना, यस। तो इस तरीके से हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं।
तो प्लांट्स कंपैटिबिलिटी चेक करने का तरीका एक तो ये हो गया, और दूसरा हाइट भी है. हाइट किस रिस्पेक्ट में देखना, हाइट किस रिस्पेक्ट में देखना, आई विल टेल यू जस्ट अ सेकेंड. ये देखो, ठीक है, यहां पर देखो एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है. इस फ्लावर का क्या बड़ा है बेटा, इस फ्लावर का स्टाइल की लेंथ देखना, लॉन्ग स्टाइल, इसकी डंडी बहुत बड़ी है. और फिलामेंट की हाइट देखना छोटी है, फिलामेंट हाइट छोटी, क्योंकि फिलामेंट की हाइट वेरी कर सकती है, आपको बताया था, हाइट लेस. यहां उल्टा है, यहां पर फिलामेंट लॉन्ग है, फिलामेंट लॉन्ग है और स्टाइल क्या है, छोटा है ना, आप देख सकते हो. तो होता क्या है बेटा, अब ये फ्लावर, ये वाला जो एंथर है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है नहीं, जमीन आसमान का फर्क है. तो ये आपस में ही रिजेक्ट कर देते हैं. क्यों, इनको लगता है बेटा मेरी हाइट का तो है नहीं, इसके साथ जाकर के फायदा क्या, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना. यहां पर देखो, इसका एंथर का हाइट देखना बेटा, कितनी फिलामेंट बड़ा है और ये कितना छोटा है, तो इसका पॉलन इस पे नहीं गिरता बेटा, ठीक है. क्यों, क्योंकि इनकी हाइट कंपैटिबल नहीं है. तो होता क्या है देखना ध्यान से, अब एरो देखना बेटा, ये वाला पॉलन गिरेगा यहां पर, ठीक है. जो इंसेक्ट्स होते हैं ना बेटा, इंसेक्ट्स दे लव टू ट्रैवल एट सेम हाइट. तो जो इंसेक्ट पॉलन यहां उठाएगा वो उसी हाइट वाले स्टिग्मा पे ले जाकर के छोड़ देगा, है ना. यहां पर से जो पॉलन उठेगा वो सेम स्टिग्मा वाले हाइट पर ले जाकर के छोड़ देगा. तो हाइट डिफरेंस की वजह से एक प्लांट को क्या मिल गया बेटा, ना चाहते हुए भी, अनजाने ही सही, ठीक है, अनजाने में ही सही, इनको फ्लावर दो अलग अलग फ्लावर में पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, दो अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, और दो अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तो क्या हो गई बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन. इस क्रॉस पॉलिनेशन की वजह क्या थी, इस क्रॉस पॉलिनेशन की वजह ये थी कि आपस में एक ही फ्लावर के अंदर फिलामेंट और स्टाइल की जो लेंथ थी वो मैच नहीं खा रही थी, एक बहुत छोटा था, एक बहुत बड़ा था. तो इन्होंने अपने ही स्टिग्मा को प्रेफर नहीं किया. इसने किसके स्टिग्मा को प्रेफर किया, अपने हाइट वाले स्टिग्मा को. इसने कौन से स्टिग्मा को प्रेफर किया, अपने हाइट वाले स्टिग्मा को, ठीक है. इस कंडीशन को हम बेटा क्या कहते हैं, हेटेरोस्टिली, ठीक है. हेटेरो मींस डिफरेंट, और स्टिल, ये जो स्टाइली वर्ड आ रहा है तो डिफरेंट स्टाइल लेंथ. तो इस प्रकार से, ठीक है, इनकी एंथर्स और स्टिग्मा की जो पोजिशनिंग है, जो लेवल है, वो डिफरेंट है. एंड दिस इन टर्न क्या इंश्योर कर रही है बेटा, दिस इन टर्न इट इज इंश्योरिंग क्रॉस पॉलिनेशन. तो दिस वाज द लास्ट डिवाइस जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है. अच्छा, नाम भले ने दिया हो बेटा, नाम मैंने ऐड किया है, बट कंडीशन सारी दी हुई है. जब मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगी तो आप देखना, ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैंने आप बच्चों के लिए ऐड कर रखी है, जिनको नहीं पता फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं. देखो, फ्लावर बाइसेक्सुअल, इस बाइसेक्सुअल में ये क्या है बेटा, ये फीमेल पार्ट है, पिस्टल, ये कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट. तो देखो, मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो देखो, ये दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद है. ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर. ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है. यहां पर देखो, ओनली मेल इज प्रेजेंट, ओनली मेल प्रेजेंट, ठीक है. यहां पर सिर्फ क्या है बेटा, ओनली फीमेल प्रेजेंट, ठीक है. तो ये दोनों किस प्रकार के फ्लावर हैं बेटा, ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं. ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी कैसा फ्लावर है बेटा, ये भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में, क्योंकि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोशियम होता है. एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट स्टेमेन होती है, तो इसलिए इसको स्टेमिनेट फ्लावर भी कहा गया है. फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम होती है और गाइनोशियम का बेसिक यूनिट पिस्टल होता है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी पिस्टलेट फ्लावर, ठीक है. मोनोशियस डायोशियस भी मैम ने आपको बता दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. अब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं और अपना आज का काम खत्म करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ. तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस you have learned that male and female gametes in the flowering plants are produced. Yes, male gametes pollen grain के अंदर, female gamete embryo sac के अंदर, ठीक है. देखो लिखा भी हुआ है,
Okay, respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together. क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, शुरुआत में यही तो बताया, दोनों को पास पास लाना है. अब पास पास कैसे लाओगे? हाउ दिस इज अचीव्ड? सो दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? एक मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, टू अचीव दिस एम. एम क्या था? दोनों को पास पास लाना. ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडैप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन. हर प्लांट के पास अपना तरीका है बेटा पॉलिनेशन कराने का. कोई बाइसेक्सुअल करके कराता है, कोई यूनिसेक्सुअल करके कराता है, कोई पोजीशंस अपनी ऊपर नीचे कर देता है, कोई साथ में मैच्योर करता है. वो सारे हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो वही अडैप्टेशंस लिखा हुआ है. दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, बट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हम आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन. अगर आपसे पूछा जाए बेटा बेसिस क्या है, तो बेसिस है सोर्स ऑफ पॉलन. अगर खुद के फ्लावर का पॉलन है, सेल्फ पॉलिनेशन. दो फ्लावर है, प्लांट सेम है, तो जिटेनोगैमी. ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर हैं, दो अलग अलग प्लांट है, जीनोगैमी. तो दैट डिफाइंस द सोर्स ऑफ पॉलन. ये याद रखना. ठीक है, अपने कॉपी में मेंशन कर लो. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो सबसे पहला है बेटा ऑटोगैमी. ऑटोगैमी में क्या होता है? इस प्रकार के पॉलिनेशन में पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लावर. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. यही पढ़ा है हमने. ठीक है, इन नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anther and stigma, a complete autogamy is rather rare. ये क्यों लिखा हुआ है बेटा? मान लो गुड़हल का फूल है, ऑल्दो गुड़हल का फूल बाइसेक्सुअल है. ठीक है, गुड़हल का फूल क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल है. तो वो चाहेगा बेटा कि सेल्फ हो जाए, बट तुम बैठे वहां पर रोक लगाने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बेटा वैसे तो इसका पॉलन इसके ऊपर आकर के गिर सकता है. अगर गिर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है तो इसका पॉलन उड़ करके दूसरे फ्लावर पे भी जाके गिर सकता है. इसलिए लिखा हुआ है कि जो कंप्लीटली एक्सपोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे ये कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, जैसे रोज, जैसे गुड़हल. ठीक है, उसमें 100% ऑटोगैमी इज रेयर. क्यों? क्योंकि इनका पॉलन दूसरे फ्लावर पे भी गिर सकता है. दूसरे फ्लावर पे गिर गया बेटा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, चाहे असली वाला हो चाहे झूठ मूठ वाला हो. ठीक है, झूठ मूठ वाला कौन? जिटेनोगैमी. ठीक है, आओ देखो. इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद द सेम फ्लावर. हम कहाँ थे? हाँ, देखो क्यों लिखा हुआ है. एक नॉर्मल फ्लावर जो बहुत ओपन होता है और एक्सपोज करता है अपने एंथ्रोस्टिग्मा को, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. साथ साथ ना इसको हमने एक नाम क्या दिया था बेटा? होमोगैमी. देखो एनसीईआरटी लिखती सब है, बस नाम नहीं बताती. इसको हम क्या कहते हैं? होमोगैमी. ठीक है, अपने कॉपी में लिख लेना. आगे देखो क्या लिखा हुआ है. ऐसे फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास होते हैं सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन हो सके. ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो दोनों प्रकार के फ्लावर का प्रोडक्शन शो करते हैं, एक चैस्मोगैमस और एक क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर. चैस्मोगैमस मतलब खुला हुआ फ्लावर, क्लिस्ट्रोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर. देखो आगे लिखा हुआ है जो कभी नहीं खुलते. और कौन सा फिगर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा? कॉमेलिना का. इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू दी ईच अदर. व्हेन एंथर डेहिसेस मतलब फटता है ऐसे फ्लावर में, तो पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. किस प्रोसेस के लिए बेटा? पॉलिनेशन के लिए. दस क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. ठीक है, इनमें कोई क्रॉस का चांस नहीं, क्योंकि तो खुलते ही नहीं ना कभी. जो खुलेंगे उनका मन भटक सकता है दूसरे फ्लावर के लिए, ये तो बंद ही रहते हैं, तो इनके पास ऑप्शन ही कहाँ है. ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है ये कंप्लीटली ऑटोगैमस हो सकते हैं बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में बेटा श्योर सीड सेट बनता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि पॉलिनेटर्स चाहिए ही नहीं. और क्योंकि पॉलिनेटर्स नहीं चाहिए, इस प्रोसेस को चीप और इकोनॉमिकल कहते हैं. देखो इसमें एनसीईआरटी ने पूछा एडवांटेज बताओ, मैडम ने एडवांटेज भी नोट में लिखा दिया है. डिसएडवांटेज बताओ बेटा, डिसएडवांटेज भी लिखा दिया है. बस अब बेटा अब आपको पढ़ना है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर एक प्रोसेस दिया है जिटेनोगैमी. जिटेनोगैमी में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा
ऑफ अनदर फ्लावर बट प्लांट क्या होता है बेटा, सेम प्लांट, फ्लावर दो अलग अलग हैं. ऑल्दो जीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन लिखवाया है. वाई? बिकॉज दो फ्लावर है, पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी. देखो यही लिखा है हमने. और जेनेटिकली क्योंकि प्लांट सेम है, जीन सेम है, तो हम इसको ऑटोगैमी बोलते हैं, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. जो थर्ड टाइप है बेटा वो जीनोगैमी है. जीनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. दो डिफरेंट प्लांट है बेटा, उनके दो फ्लावर में एक्सचेंज हो रहा है. दिस इज द ओनली टाइप, देखो ये ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है which brings genetically different types of pollen grains to the stigma, because यहाँ पे दो different plant है. ये एक लौता pollination है. ठीक है, इसके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देख लेते हैं. अच्छा एक बात बताऊं, इसका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ना एक पन्ना छोड़ करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन हम पॉलिनेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम पीछे क्यों पढ़े, हम तो साथ में ही पढ़ेंगे बेटा. इसलिए मैं एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले आई हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ ये देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी ने बेटा. द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना बेटा, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल. ठीक है, flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. देखो एक्सप्लेन भी कर दिया, hermaphrodite मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इनमें क्या दिला देता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा ना बेटा, ये डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का. बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है. ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, ये क्या है, दिस इज डिसएडवांटेज. अगर आपसे पूछा जाए ना कि डिसएडवांटेज बताओ किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का या ऑटोगैमी का, तो क्या लिखोगे बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन तुम जब एनिमल ब्रीडिंग पढ़ोगे ना, मैम पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि वहीं दिया हुआ है. बस इतना समझना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में वेरिएशन कम मिलता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, लेस वेरिएशन. और लेस वेरिएशन क्यों ना हो बेटा, क्योंकि पॉलिन और स्टिग्मा सेम फ्लावर के हैं, तो ये इनका एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, इसी वजह से फ्लावरिंग प्लांट्स ने डेवलप किया है बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो इस सेल्फ पॉलिनेशन को, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करते हैं, डिस्करेज. और किसको एनकरेज करते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन को. क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो इन ब्रीडिंग को अवॉइड कर सकते हैं और वेरिएशन ला सकते हैं. ठीक है, इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. क्यों जी, बोला था ना एनसीईआरटी सब लिखती है, बस नाम नहीं लिखाती. ये किसके बारे में बोल रही है बेटा, ये वाली जो लाइन है ये डाइकोगैमी है. डाइकोगैमी में यही तो होता है बेटा, डाइकोगैमी में मेल और फीमेल साथ साथ मैच्योर नहीं होते, उनके बीच में कोई सिंक्रनी टाइमिंग्स ठीक ठाक नहीं होती. कोई कभी मेल पहले मैच्योर कर जाता है, कभी फीमेल. तो ये सिंक्रनाइज इवेंट नहीं है, साथ साथ इवेंट नहीं, एनसीईआरटी लिखती है. तो पहला तो ये हो गया, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस. ईदर द पॉलन पहले रिलीज हो जाता है, ठीक है, स्टिग्मा मैच्योर हुई नहीं है, रिसेप्टिव मतलब स्टिग्मा मैच्योर है ही नहीं, रिसीव करने के लायक अभी पॉलन को बनी नहीं है और पॉलन पहले ही रिलीज हो गया. इसका वाइसी वर्सा भी हो सकता है. ठीक है, और देखो वाइसी वर्सा क्या होता है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पहले ही मैच्योर हो चुकी है, मच बिफोर पॉलन रिलीज. ठीक है, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. ये भी है, ये किसके लिए कहा गया बेटा, ये हेटेरोस्टाइली. ये क्या है बेटा, ये हेटेरोस्टाइली के लिए लाइन है, अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना. तो पहला ये, दूसरा ये भी हम पढ़ चुके हैं. सो दैट पॉलेंस कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. कंपैटिबल नहीं रह जाते बेटा. ठीक है, एक का स्टिग्मा बड़ा है तो एंथर छोटा है, तो इस तरीके से दे अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. बोथ मतलब ये हेटेरोस्टाइली और डाइकोगैमी. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. मतलब अपना ही पॉलन को रिजेक्ट कर दो. कैसे रिजेक्ट करोगे, जीन्स को आइडेंटिफाई कर दोगे. तो देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है. तीसरा क्या है बेटा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं. ये एक तरीके का जेनेटिक मैकेनिज्म है एंड इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग दी ओव्यूल्स. अगर अपना पॉलन आ गया तो उसको क्या कर देते हैं बेटा, पढ़ाया ना, रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, बाय इनहिबिटिंग दी पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब.
ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर बताया था ना बेटा, ये देखो, एक सेकेंड, अपना पॉलन आ गया तो इस पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देंगे, ठीक है, इसको पॉलन ट्यूब ही नहीं बनाने देंगे और इस तरीके से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यही लिख रही है एनसीईआरटी, यही लिखती है बेटा एनसीईआरटी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये चौथा जो हम कॉपी में लिख चुके हैं, यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जैसा कि किसमें होता है, कैस्टर और मेज में, ठीक है, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं बेटा, मोनोशियस, ठीक है। तो मोनोशियस कंडीशन ऑटोगैमी प्रिवेंट कर देगी, जिटेनो नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि जिटेनो में मोनोशियस होती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम, ये एनसीईआरटी लिखती है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को डायोसिस बोलते हैं, और डायोसिस में ऑटो में भी प्रिवेंट हो जाती है बेटा, जिटेनो भी प्रिवेंट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ जीनो ही चलती है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो कोई कंफ्यूजन हुई, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले तो आपने सारा कुछ पढ़ लिया था, तो कंफ्यूजन कहाँ से होगी, है ना। आओ अब क्वेश्चन करते हैं, जिटेनोगेमी कैसा पॉलिनेशन है बेटा, जिटेनोगेमी जेनेटिकली ऑटोगैमस, पहला ही मिल गया, इकोलॉजिकली ऑटोगैमस नहीं, इकोलॉजिकली तो बेटा ये क्रॉस है, जेनेटिकली एलोगैमस, एलोगैमस का मतलब होता है बेटा क्रॉस, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जेनेटिकली क्रॉस नहीं होता, जेनेटिकली सेल्फ होता है। फंक्शनली ऑटोगैमस नहीं, फंक्शनली क्या होता है बेटा, क्रॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को बंद करना, दैट मीन्स क्रॉस को इंश्योर करना, तो आपको क्रॉस वाले डिवाइसेस ढूंढने हैं बेटा। The pollen release and the stigma receptivity is not synchronized, ये बात तो सही है। Anther and stigma are placed at different position, yes. Rejection of pollen of the same flower, yes. ये सारे ही बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कराते हैं, ये सारे ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोशियस प्लांट्स में लाइक कैस्टर एंड मेज, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी आर नॉट प्रिवेंटेड, बेटा ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेते हो ना, ऑटो इज सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन तो बेटा चलेगी ना मोनोशियस प्लांट में, उसको थोड़े तो प्रिवेंट कर पाओगे, क्या प्रिवेंट कर पाओगे, ऑटोगैमी को, तो एलोगैमी के रिस्पेक्ट में ये लाइन गलत हो गई। जिटेनोगैमी इज प्रिवेंटेड, नो बेटा, मोनोशियस में तुम जिटेनोगैमी नहीं प्रिवेंट कर सकते, जिटेनो तो चलती ही बेटा मोनोशियस में है। ऑटोगैमी इज नॉट प्रिवेंटेड, ना बेटा ना, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑटोगैमी में बाइसेक्सुअल कंडीशन होना चाहिए, मोनोशियस प्लांट यूनिसेक्सुअल वाला होता है, तो यूनिसेक्सुअल में तुम कैसे उम्मीद करोगे कि बेटा ऑटोगैमी हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, सोचो सोचो, है ना, क्या बचा तुम्हारे पास बेटा, डी ऑप्शन। मोनोशियस प्लांट में जिटेनोगैमी नहीं प्रिवेंट हो सकती, और देखो तुम नोट्स उठा करके ये लिखवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जिटेनोगैमी इन्वॉल्व, जिटेनोगैमी इन्वॉल्व, अच्छा ये देखो बेटा हमारे नीट का भी क्वेश्चन है ना, तो जो बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम पढ़ करके नीट हो जाएगा, तो देखो बेटा एनसीईआरटी से सब कुछ आता है, नीट क्या सीयूईटी भी बेटा आपको इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा, तो क्यों नहीं होगा बेटा, सारा कुछ हो जाएगा, मेहनत करनी है आपको, टीचर को फॉलो करना है, टीचर को फॉलो करोगे बेटा आपका सारा क्लियर होगा, इसीलिए बेटा इधर उधर नहीं भटकना है ना, इधर उधर नहीं भटकना है, आपको अपने टीचर्स को फॉलो करना है टू सिक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स। और जैसा इस साल बच्चों ने जब अपना बोर्ड्स दिया था, तो जैसा कि हमने विजेता बैच लिया था, तो बच्चे कहते कि मैम ऐसा तो नहीं कि आपने और सर ने मिल करके क्वेश्चन बनाया है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैम आपके ही पढ़ाए हुए आ रहे हैं बेटा, बच्चों को तभी ऐसा लगता है कि बच्चों ने क्योंकि खुद भी मेहनत की थी, और जब पढ़े हुए होते तो ऐसा लगता है कि अच्छा सारे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं हमें, बेटा जब आपको ये फीलिंग आती है ना कि सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, दैट मीन्स आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा श्रेय आप हमें देते हो, बट आप में हम टीचर्स ने डेफिनेटली आपको पढ़ाया बेटा, बट आप तभी पढ़े हो जब पढ़ना चाहते हो, सारे बच्चों में वो जुनून होना चाहिए कि सब सॉरी कि ये जुनून होना चाहिए बेटा कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तभी तो आप मेहनत करोगे बेटा। कुछ बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते, कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली बेटा आप हफ्ते भर का एक दिन में खाओगे, पॉसिबल है नहीं है, दैट इज वाई वी से कि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो बेटा, क्योंकि बोर्ड ठीक है कहने के लिए बोर्ड है बेटा, बट यही आपकी एक सीढ़ी है कंपटीशन वाले एग्जाम्स के लिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से तो आते हैं, और कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस बेटा, यहीं से आते हैं। तो जो बोर्ड्स के तैयारी कर रहे हो, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी तो दोगे कि यहीं रुक जाओगे, नहीं ना, आगे जाओगे ना बेटा, तो इसीलिए यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स, ठीक है, जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो
और ट्रस्ट करो और आप खुद ही रिजल्ट देखना खुद। जैसे लास्ट इस साल बच्चों का मैसेज आया ना बेटा, अगले साल आपका भी ऐसे ही मैसेज आने वाला है, हमें पता है, ठीक है। यस, ओके। सो जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द एंथर अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट तो होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, नहीं, सेम फ्लावर तो बेटा ऑटोगेमी में होता है। सेम फ्लावर किस में होता है बेटा? ऑटोगेमी में होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, अनदर प्लांट वर्ड किस में आता है बेटा? जीनोगेमी में आता है। किस में आता है? जीनोगेमी में आता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, अनदर प्लांट भी बेटा किसके लिए? जीनो के लिए। तो सही क्या है बेटा? सेम प्लांट वाला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following may require pollinators but it is genetically similar to autogamy? genetically similar कौन होता है बेटा? सेम प्लांट वाला, सेम प्लांट वाला मोनोशियस, मोनोशियस में क्या चलती है? जिटेनोगेमी, ठीक है। क्यों मानते हो ना बच्चों? सारे बन रहे हैं ना क्वेश्चंस? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपके कितने, आपको कितना क्लियर हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली, बिकॉज यू नो दैट इज अ वे टू इंटरैक्ट, है ना। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू टेल मी योर स्कोर। जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 5 में से आपके कितने स्कोर बने हैं बच्चा, ठीक है। तो मैम देखती हैं कि कितने बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं। और हमने एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, ठीक है, हमने पुराना रिवाइज भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं यार, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे और पॉलिनेटिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। रिवाइज करके आना है, बिना रिविजन के नहीं आना है। बाय बाय।